ये क्या देखना पड़ रहा है भाई हमको। बट शायद यही हमारी नियति है। हमें साक्षात्कार हुआ तान्या जी का। हम बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री तान्या मित्तल के इस रूप को देखने का सौभाग्य मिला। और हम उनसे रूबरू हो पाए इस जन्म में अपने। हमारा तो जन्म सफल हो गया। जय तान्या जी। जय 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 जय। और उन्होंने हमें ये सिखाया है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, आपको हौसला नहीं हारना है। आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है, आपको अच्छे रहना है। आपको बिल्कुल किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। आप किसी का खाना चुराओ कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे हो। आप किसी की पीठ पीछे बुराइयां करो कोई बात नहीं, वो सब चलता है, वो सब बढ़िया है। लेकिन आप अच्छे रहना, ठीक है। तो अच्छाई की डेफिनेशन, नई डेफिनेशन है जो श्री तान्या मित्तल जी ने हमें दी है, तो आप सबको उस डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम नॉट वेल टुडे, बट एज यू नो द शो मस्ट गो ऑन। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी वीडियो, छोटी सी बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। एज यू कैन हियर माई थ्रोट इज़ नॉट वेल। चलिए, तो आज घर में राशन टास्क हुआ, जो कि इतना बकवास था, इतना बकवास था कि बिग बॉस की हिस्ट्री में, बिग बॉस के अभी तक जितने 19 सीजन की हिस्ट्री में सबसे बकवास राशन टास्क ये था। मतलब क्या ही सिर पैर था इसका। खैर चलो ठीक है, हो गया हो गया। सबसे पहले कौन गया था? मालती गई थी, वो लिख कर आई डैश बहुत डैश है, तान्या बड़ी अच्छी है। ठीक है, तान्या बहुत अच्छी है। अमाल ने बिल्कुल जस्टिफाई किया उसके टाइटल को। उसने जितनी उसने मालती ने टॉन्ट मारी थी उतने ही टॉन्ट में उसको वो जस्टिफाई किया। 10 मिनट जो बोलना था वो बोला। और तान्या के पास, मतलब तुझे कभी नहीं लगा ना कि मैं सच्ची हूँ? मतलब तुझे नहीं लगा ना कि मैं सच्ची हूँ? मतलब तेरे हिसाब से मैं कभी सच्ची नहीं थी? नहीं, बाकियों की छोड़, तुझे नहीं लगा ना मैं सच्ची हूँ? व्हाट द हेल यार। काउंटर कर ले। बाहर आके इतना बोल रही है, वहां पे बोलना तुझे नहीं लगा ना मैं सच्ची हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है, किसकी बारी आई थी? नीलम की थी? नहीं, नीलम और कुनिका को तो साथ में दिया जाता है ना टास्क। किसने किया था जो आ, फरहाना। फरहाना ने लिखा कि ये अमाल दोगला है ना। ल- और गौरव को कहा गया इसको जस्टिफाई करने के लिए। गौरव कुड नॉट डू द जस्टिफिकेशन विद द टॉपिक। बहुत सारी चीज़ें थी जो वो बता सकता था कि अमाल दोगला है, क्योंकि अमाल एक्चुअली में दोगला है। लेकिन शायद गौरव के अभी अच्छे टर्म्स बन रहे हैं अमाल के साथ। तो लेकिन जो भी गौरव ने बोला, देखो गौरव का बोला हुआ वॉज नॉट बुरा। उसने बोला बहुत बढ़िया, हंसा हंसा के, मतलब एक कॉमेडी वे में। राशन का टास्क था, टास्क की तरह लिया। लेकिन उसने कहीं पे भी उस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं किया कि अमाल दोगला है। उसने उसको पॉजिटिव वे में ले लिया। चलो जी ठीक है। बट एटलीस्ट अमाल वाला जो गौरव ने किया वो देखने लायक था। उसके बाद हम आते हैं, नीलम को आया तो नीलम ने लिख दिया अभिषेक को चमचा बोलना चाहिए। लाइक रियली। चलो तुम्हारा अपना ओपिनियन है। और कुनिका ने आगे जो गंद बका है, मैं गुंडी हूँ, तू 33 साल का बुढ़ा है। और फरहाना उस पर इतना हंस रही थी। फरहाना की एज कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 30 तो होगी, 30 31 तो होगी। तो फिर तो वो भी बुढ़ी हुई। गौरव तो और बुढ़ा हुआ। गौरव तो 33 साल से भी ज्यादा है ना। अमाल भी 33 34 साल का तो होगा कम से कम। तो फिर तो ये सारे बुड्ढों की फौज लेकर आए हैं। तेरे को बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, तेरे को कपड़े डिसाइड करके, मतलब जितना गंद को निका से एक्सपेक्टेड था उससे 2 गुना ज्यादा गंद उसने बका। ठीक है। उसके बाद बाहर आके जब वो लड़ाई कंटिन्यूड रहती है, तो उसने, अभिषेक ने कहा कि नमक से नेगेटिविटी दूर होती है। क्लियर था। बट कुनिका जी आपको शायद अपने कानों का इलाज करवाना चाहिए। आपने क्या बोला? तू बोला? तूने मुझे तू बोला? अरे यार, आपको लोग
फरहाना इतनी गालियां दे रही है, इतना बुरा बुरा बोल रही है, सब लोग इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, और अब तू पे अड़ रहे हो, लाइक रियली है? आपको कोई इज्जत नहीं देता, वो समझ में आता है आपको, आप कहते हो मुझे तुम्हारी दिखावे की इज्जत भी नहीं चाहिए, तो तू पे इतना क्या चिढ़ गए आप? तू ऐसी कौन सी वो है? हमारे कल्चर में कई जगह पर मम्मी पापा को तू करके ही बुलाया जाता है। मैंने कई लोगों को ऐसे कहते सुना, मम्मी तू खाना बना देगी मेरे लिए, है ना? ऐसे ही करके बात करते हैं। लेकिन चलो फिर भी, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं करते खैर, लेकिन आपने जिस तरह से उस चीज को लिया वो बहुत गलत था। मुझे नहीं पता आप चाहते क्या हो, और अभिषेक से लोग क्या चाहते हैं मुझे वही नहीं समझ में आ रहा। वो काउंटर करे तो गलत, काउंटर ना करे तो गलत। वो कहाँ जाए, वो कहाँ, मतलब चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। उसका तो वो बेचारे का हाल हो गया है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। मतलब फिर भी वो लगा हुआ है करने, कुछ ना कुछ करने लगा ही हुआ है। उसको इतना मतलब डीमीन किया जा रहा है घर में, इतना बुरी। और वो नीलम चमची, हाँ तूने तू बोला था यार, एक के कान खराब है, तेरे भी कान खराब है क्या? है, कहती है अगर उसने तू नहीं बोला तो वो चुप क्यों कर गया? यार कौन तुम्हारे मुंह लगेगा फालतू के? तुम जो सोच रही हो तुम सोचते रहो। तुम इतना फालतू बोलते हो। और उसके बाद जो फरहाना और मृदुल में लड़ाई हुई, भाई साहब मृदुल ने झंडे गाड़ दिए। क्या फरहाना को चुप कराया है ना, मजा आ गया। जैसे कि हाँ, वो बेवकूफ, वो बेवकूफ, वो बेवकूफ, वो बेवकूफ, तू एक हमारे बीच में समझदार बैठी है, वो चमचा, वो चमचा, वो चमचा, तू कढ़ाई है। फिर उसके बाद हाँ मैं भी गवार हूँ, तू भी थोड़ा पढ़ लिख लेती तो तू भी कही हो, मतलब मृदुल यूं तो बोलता नहीं है, बट बोलता है तो भाई दिल्ली नजर आती है तेरे में। खैर फरहाना और इसका हुआ। उसके बाद राशन में वो उसने 90% काट दिए थे, इसलिए सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए, और बिग बॉस ने तो जान के मृदुल को फंसाया। भाई बिग बॉस तहसुम से तुम्हारे अंदर गट्स है कि तुम वो दे सको, नॉमिनेशन में लोगों के नाम दे सको ना, तुम्हारे अंदर गट्स है कि तुम राशन अपनी मर्जी से दे सको। तुमने उसमें भी मृदुल को फंसा दिया। मृदुल का लेना देना क्या था जो बेकार, मतलब में मृदुल को फंसा दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा शो है, जो मर्जी करो, लेकिन सीरियसली ये शो किस तरफ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। इतना बकवास होता जा रहा है, इतना बेकार होता जा रहा है। लोग, कुछ लोग तो जैसे फरहाना है, पिक फाइट्स पिक करती है, यहाँ से ले वहाँ से ले, बगैर मतलब। आज अमाल के साथ बैठी थी, अमाल को कह रही थी मैं तुझे बोलना नहीं चाहती, तुझसे बात नहीं करना चाहती, फिर बात कहीं और चली जाएगी, फिर लोग मुझे बोलेंगे। आप अमाल के साथ बैठ भी कैसे सकते हो? इतना कुछ होने के बावजूद आप अमाल के साथ बैठ रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। उस पे भी लोग बोल रहे हैं, और आप अपना देखो आपने क्या करना है। आप अमाल को छोड़ो, है ना? तान्या को भी, अब तान्या पूरी तरह से अमाल के पीछे पड़ गई। फिर एक वो टॉपिक आया जयगिरी वाला, मतलब आप जयगिरी छुपा रहे हो, जयगिरी चुरा रहे हो, वो ठीक है। वहाँ पे बेल बजते ही सबसे पहले अंदर जाते हो, प्लान करके जैगरी उठा लिया आपने, छुपा ली, वो ठीक है। ठीक है, और कुनिका कह रही है हाँ मेरे प्यार में किया लोगों ने, मैं आई एम द कल्प्रिट। तो मैडम, दूसरों को तो खाने के लिए चीज़ चाहिए ना, आप कैसे कह सकते हो ये मेरी है ये मेरे लिए आई है? वो डू यू मीन बाय आपके लिए आई है? बाकी वहाँ पे मतलब ऐसे ही आए हुए हैं, बाकी उनके लिए नहीं आ रही चीज़, आपके लिए स्पेशल चीज़ आ रही है। पता नहीं आप व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट। बाकी के पूरे आज मालती ने जाके तान्या से क्लैरिफाई करने की कोशिश की कुछ चीज़ें, लेकिन तान्या ने वही, ये मेरी नियति है, मुझे भगवान जी, मेरे राम जी और चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अमाल वहाँ पे दूसरे एक सीन में बोल रहा था हाँ 500 भगवानों की असेंबली बैठेगी इसकी इसके लिए। आज एक तान्या नहीं, आज एक नीलम और गौरव का भी एक छोटा सा झगड़ा हुआ, जिसमें अमाल ने पहले बोला था नीलम को बुरा लग रहा है। नीलम को एक्चुअली बुरा लगा था। देखो, वो इंसान जैसी भी है, जो भी है, लेकिन दोस्त अच्छी है, मतलब खैर वो उसकी बुराई भी करती है, पता नहीं वो किस तरह की है, लेकिन ठीक है, उसको बुरा लगा था। वो जेन्युइन था, वो देख के लग रहा था कि उसको बुरा लगा है उसके लिए, और उसको बुरा लगा था तो उसको पट्टी तू अपनी खोल दे, ये कर दे, वो कर दे, कह रही मेरी मर्जी है, मेरे को जब खोलनी होगी मैं खोल दूंगी, मेरे को बुरा लगा है तो लगा है। तो गौरव के साथ उसकी थोड़ी कहासुनी हो गई, अच्छा ये तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें नहीं नजर आता? मृदुल ने कहा तेरे को ताना समझ में आता है, लेकिन तान्या समझ में नहीं आती है।
मृदुल के भी वन लाइनर्स आर क्वाइट गुड। और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था एपिसोड में, बाकी तो सारा ब्लैंक चलता रहता है, कुछ वही वही कलेश, छोटे मोटे से कलेश 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 कलेश। फरहाना कलेश करती रहती है, तान्या कलेश ढूंढती रहती है, या मतलब लाइक अपने आप को हर जगह पर उसने अपने आप को विक्टिम बनाना है, अपने आप को हर जगह पर फिट करना है, जो भी बात कहीं पर भी हो रही है घूम फिर के हाँ ये मेरे लिए ही हो रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये मैंने ही किया। तो वो चीज़ें आ जाती है, जैसे आज नीलम रो रही थी तो अशनूर ने उससे कर्टसी से पूछ लिया, क्या हुआ नीलम? कुछ नहीं हुआ। और तुमसे बात ही नहीं हो रही है तो तुम क्यों बोल रही हो बीच में, जब तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम्हारा कोई लेना नहीं देना नहीं। क्या मतलब, अगर वो बात कर रही है नीलम से तो बात नहीं कर सकती, और अगर वो नहीं करती है तो तुम कहते कि कितनी इनसेंसिटिव है, देख वहां पर तेरे को रोता हुआ देख के भी चली गई, फिर भी तेरे को पूछा नहीं उसने। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार। काहे की स्पिरिचुअल हो तुम, तुम्हारे में इतनी सी भी तो तमीज नहीं है। बाकी आज बुरा तो बहुत लगा था तान्या को कि अमाल को वो सच्ची नहीं लगी। दैट्स वेरी बैड। चलो आपके साथ कल मिलती हूँ, आई होप जल्दी से प्रणीत देखने को मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे पता नहीं करोगे ना सब्सक्राइब करोगे, ना लाइक करोगे, ना शेयर करोगे। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है, शो मस्ट गो ऑन। मेरा फ़र्ज़ है कहना, मैंने कह दिया। आगे आपको जो ठीक लगे आप वो करना। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय।